पेज नंबर आपकी टेक्स्ट बुक में देखो 128 पर एक हमारे फ्रेंड्स के अंदर मैनी टाइप फ्रेंड होते हैं। हमारे कितने सारे अलग अलग टाइप के फ्रेंड होते हैं। जैसे कि हमारे घर के फ्रेंड अलग होते हैं, स्कूल के फ्रेंड अलग होते हैं, फिर दूर के रिश्तेदारों के अंदर भी अलग अलग टाइप के फ्रेंड्स होते हैं। फिर वैसे भी एनिमल्स भी हमारे फ्रेंड है, बर्ड्स भी हमारे फ्रेंड है। तो पेट एनिमल हम देखते हैं कि हमारे घर में किस किस के घर पे कितने बहुत सारे लोग डॉग रखते हैं, कैट रखते हैं या फिर रैबिट भी रखते हैं और वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। तो वो क्या होता है, एक इमोशंस जुड़ा हुआ होता है उसके साथ। तो फिर उस वो हमारा कनिंग भी कहा जाता है घर के अंदर। बेस्ट वे ऑफ द फ्रेंडशिप, अलग अलग इमोशंस अलग अलग तरीके से इंसान के साथ, एनिमल्स के साथ, बर्ड के साथ हमारा जुड़ा हुआ होता है। तो वैसे ही एनिमल्स एंड बर्ड्स भी हमारे क्या है, फ्रेंड है। ट्रीज भी हमारे फ्रेंड है, बहुत सारा। किसी को भी देखो, किसी को तो ऐसा शौक होता है कि बस पूरे दिन बस झाड़ या फिर गार्डन के अंदर ही रहना पसंद होता है, कि बहुत सारे फूल बगीचे में अलग अलग छोड़ होते हैं, जैसे कि प्लांट होते हैं, बस उसकी केयर करते हैं। फिर ट्रीज की केयर करते हैं। किसी को बर्ड्स बहुत पसंद होते हैं, तो बस बर्ड्स के अंदर एक पिंजरा डाल देते हैं और अलग अलग टाइप्स के पिंजरे के अंदर बर्ड्स रखते हैं। या फिर चलो बर्ड्स को हम पिंजरे में नहीं रख सकते, तो फिर टेरेस या कोई अच्छी सी जगह पे जाके बहुत सारे हम बीन्स डालते हैं या फिर कुछ उसके लिए खाना या पानी की व्यवस्था करते हैं उसकी। तो फिर वो बर्ड्स घूम फिर के वहां पर आते हैं और वो हम देख के भी हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से ही यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 19 के अंदर फ्रेंड्स की बात की गई है। तो फ्रेंड्स इज नॉट ओनली अवर मतलब कि कोई मैन ही होता है, मतलब कि ह्यूमन लाइफ हम क्या है, हम इंसान है। मतलब तो ऐसे जरूरी नहीं कि हमारा फ्रेंड या लड़की या लड़का ही होना चाहिए। फ्रेंड्स के अंदर एनिमल्स भी हमारे फ्रेंड होते हैं, बर्ड्स भी होते हैं। तो इसके अंदर एक मतलब कि स्पैरो की बात की गई है। तो देखो फ्रेंड्स के अंदर हमारे यहाँ पर एक पेट्स एनिमल्स बर्ड्स की बात की गई है। तो देखो क्या बोल रहे हैं, द चिल्ड्रन इन द क्लास वेयर startled on the hearing the sound। क्या बोल रहे हैं कि जो चिल्ड्रंस है सारे के सारे वो क्लासरूम में बैठे हैं और वो startled on hearing the sound, उनको कुछ आवाज सुनाने की चालू हुई, जिसको आवाज थी टक टक। तो ये टक आवाज किसकी थी, तो द साउंड केम फ्रॉम द सीलिंग फैन। और जो वो साउंड कहाँ से आ रही थी, तो सीलिंग फैन। सीलिंग फैन मतलब कि हम जो ऊपर रूफ पे लगाते हैं फैन, जिसको चालू करके हम मस्त से हवा खाते हैं, सीलिंग फैन, उसके अंदर से आवाज आने की चालू हुई थी। कल्याणी साउटेड, जो कल्याणी थी वो भी एक बच्ची थी, आपकी जैसे स्टूडेंट ही थी। तो उसने क्या कहा, साउटेड चालू किया। लुक लुक, देखो देखो क्या हुआ, अ बर्ड इज हर्ट। जो बर्ड है वो हर्ट हो गया है, जो बर्ड है उसको कुछ तकलीफ हो रही है। पीटर गॉट अप एट वंस एंड पिक्ड अप द बर्ड। क्या हुआ, जो पीटर नाम का एक लड़का था, वो भी एक बच्चा था, वो फटाफट से उधर गया। कल्याणी ने चिल्लाया तो कि कल्याणी क्या चिल्ला रही थी कि देखो देखो क्या हो रहा है, एक बर्ड को तकलीफ हो रही है, बर्ड को बहुत हर्ट हो रहा है। तो ये सुन के फटाफट से पीटर वहां पहुंचा। पीटर गॉट अप एट वंस एंड पिक्ड अप द बर्ड, और फटाफट से वो बर्ड था उसको हाथ में पकड़ लिया। इट वॉज इन पेन। जो बर्ड था वो बहुत दर्द के अंदर था। क्यों दर्द के अंदर था, शायद उसको पंखे की कुछ पंखे के अंदर आ गया होगा, या फिर उसको कुछ पंख उसके कट गए होगी, या फिर चोंच कट गई होगी, या कुछ भी तकलीफ हुई होगी। तो ऐसे ही नवोज था, नवोज एंड हरभजन क्विकली ब्रॉट। जो नवोज था और हरभजन था, क्विकली ब्रॉट वाटर इन अ बाउल। वो फटाफट से क्या लेने गए, लेके आए, पानी लेके आए बाउल के अंदर। पीटर लविंगली पेटेड द बर्ड। जो पीटर था उसके हाथ में जो बर्ड था, उसने हाथ में बर्ड लिए हुआ था, तो वो धीरे से उसको थपड़ रहा था कि ठीक हो जा, ठीक हो जा। और जैसे कि हमको कुछ लगा होता है या फिर हमें कुछ दर्द होता है, तो हमारी मम्मी हमें कैसे इसे हाथ लगा के पेटेड करती है, वैसे ही जो ये पीटर था वो भी बर्ड को पेटेड करने लगा और द बर्ड मतलब कि थपथपाने लगा कि
बर्ड को दर्द न हो इसलिए। दे हैड द बाउल टू द बर्ड्स बेड, और जो बाउल के अंदर पानी लाया था वो उसके बाउल से उसकी चोंच को वो ठीक करते हैं, पानी डालते हैं। इट ड्रैंक अ लिटिल वाटर एंड स्लोली स्टार्टेड फेल्ट द फ्लैपिंग इट्स विंग्स, और क्या कर रहे हैं तो उसकी विंग्स को भी थोड़ा थोड़ा पानी छांट रहे, छुड़कर रहे। नवोज टोल्ड ऑल द चिल्ड्रन टू मूव बैक, और जो नवोज था उसकी बैग को क्या करने को बोलते हैं, चिल्ड्रन टू मूव बैक। दे नोटिस्ड दैट द बर्ड वाज ट्राइंग टू फ्लाई इट अ व्हाइल द बर्ड फ्लू अवे, और फिर उसको थोड़ा पानी छाटा, उसकी बैग को पानी डाला और उसको ठीक किया, उसको थोड़ी सी रूफ मिली, और जो उसकी जो पानी की हूफ मिलने से उसको थोड़ा पैकेट किया, उसको बर्ड्स को आराम मिला। तो फिर क्या करा, बर्ड्स ना उड़ गया, बर्ड्स थोड़ा थोड़ा क्या हुआ, ठीक हो गया, और फिर वो फ्लू आकाश में जाके उड़ने लगा। नेक्स्ट डे देखो, आप पिक्चर में देख रहे हैं कि कैसे ये बर्ड उड़ रहा है ऊपर, तो बर्ड्स को भी क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा आराम मिला, वो फिर से रिकवर हो गया, तो वो उसको जो तकलीफ हो रही थी उसके अंदर भी उसको ठीक हो गया, और फिर वो अपनी मस्त पंख फैला के उड़ने लगा। नेक्स्ट डे द चिल्ड्रन सॉ अ बर्ड सर्कलिंग अबाउट देम इन देयर क्लासरूम, और दूसरे दिन क्या हुआ, देखो दूसरे दिन फिर से एक बर्ड आ गया, और एक बर्ड नहीं था, बहुत सारे बर्ड थे, और वो सर्कलिंग अबाउट, बहुत सारे बर्ड एक साथ सर्कल होके आ गए क्लास के अंदर। द बर्डन सेयर टू फाइंड आउट whether it was the same bird that was hurt the previous day, सारे के सारे बच्चे कहने लगे कि देखो ये क्या हो रहा है, जो कल जो बर्ड था वो हर्ट हुआ था, वैसे ही सारे के सारे इधर पहुंच गए हैं वापिस। अगर कोई बर्ड फिर से वो फैन के अंदर आ जाएगा या फिर उसको कुछ भी लग जाएगा और फिर से बर्ड्स को तकलीफ होगी, इसीलिए क्या किया उन्होंने, they quickly switched off the fan and started to clap, फटाफट से उन्होंने सारे के सारे फैन बंद कर दिए, क्योंकि अगर पंखे चालू हो गए तो फिर बर्ड्स उड़ के उसको तो पता नहीं होगा कि ये पंखे उसको तकलीफ देंगे, या फिर उससे उसकी चांच भी निकल सकती है, या फिर उसके पंख भी कट सकते हैं। ऐसे ही क्या किया, सारे के सारे बच्चों ने अपने क्लासरूम के फैन बंद कर दिए और क्लैपिंग करने लगे। क्लैपिंग से क्यों क्लैपिंग करने लगे, क्योंकि अगर क्लैपिंग सुनेंगे तो फिर बर्ड्स फिर बाहर निकल जाएंगे, उनको ऐसा लगेगा शायद वो मुझे मारने आ रहे हैं, तो फिर वो क्लासरूम से निकल जाते हैं। तो हमें भी ध्यान रखने का है कि अगर हमारे क्लासरूम में कोई बर्ड्स आए तो उसको एंटर नहीं करना देना चाहिए, या फिर जो अगर वो आ जाए तो हमें फटाफट से फैन बंद कर देना चाहिए, या फिर अपनी विंडो उसको बाहर निकाल के विंडो भी बंद कर देनी चाहिए। देखो नीचे हमारी ये जो बर्ड्स की स्टोरी थी वो कंप्लीट हुई है। उसके नीचे क्या लिखा है, रिकलेक्ट एंड राइट। क्या लिखा है, हमने जो आगे देखा जो बर्ड्स की जो स्टोरी थी बच्चों की क्लासरूम की, तो उसको आपको ना पुट द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर के अंदर डालना है। जैसे कि हमने स्टोरी देखी तो ये 5 यहाँ पर दी गई है, द बर्ड फ्लू अवे, द बर्ड हर्ट इटसेल्फ विद द फैन, पीटर लविंगली पेटेड द बर्ड, द चिल्ड्रन सॉ द बर्ड सर्कलिंग इन देयर क्लासरूम, नवोज एंड हरभजन क्विकली ब्रॉट वाटर इन द बाउल। तो ये सारे के सारे किस तरह से, और स्टोरी में फर्स्ट नंबर क्या हुआ था, सेकंड नंबर क्या हुआ था, थर्ड नंबर क्या हुआ था, फोर्थ नंबर क्या हुआ था, फिफ्थ नंबर क्या हुआ था, वो उसके अंदर बॉक्स के अंदर आपको लिखना है। तो आपको पता ही है, आपने पूरी स्टोरी ध्यान से सुनी होगी तो आपको पता होगा कि फर्स्ट नंबर में क्या हुआ था, सेकंड में क्या हुआ था, थर्ड नंबर में क्या हुआ था, उसके अंदर आपको ये लिखना है। देखो अब नीचे क्या दिया गया है, कैट की स्टोरी दी गई है, शंकर्स कैट। शंकर वॉज वेरी हैप्पी, शंकर था वो बहुत हैप्पी था। क्यों, अ कैट हैड गिवन बर्थ टू 4 किटन इन द कोर्टयार्ड ऑफ हिज हाउस। ये कैट थी, उसने 4 बच्चे को जन्म दिया था उसके कोर्टयार्ड के अंदर, उसके घर के पीछे एक ही बच्चे तो वो बहुत खुश था, क्योंकि वो एकदम हैप्पी हो गया था कि मेरे घर के पास एक बिल्ली ने 4 बिल्ली के जन्म दिया है, और बिल्ली के बच्चे भी कितने क्यूट होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, सारे के सारे के बच्चे को सबको बिल्ली के कैट के बच्चे जो किटन होते हैं वो सबको पसंद होते हैं। तो इसीलिए ये जो शंकर था वो भी बहुत हैप्पी हो गया था, बिकॉज वो सारे के सारे बच्चों को देख के, मतलब कि किटन को देख के वो बहुत हैप्पी होता होगा, इसीलिए he started explaining
हिज फ्री टाइम विद देम। और वो अपना जो फ्री टाइम बचता था जो भी अपने काम से, मतलब कि स्कूल से, ट्यूशन से, या फिर अपने खेलने से, या फिर कोई भी फ्री टाइम में, तो वो पूरा टाइम कहाँ स्पेंड करता था? वो कैट के पास, उसके बच्चों के पास, कैट के किटन के पास, बराबर। वन मॉर्निंग शंकर वॉज वॉक अप बाय द कैट्स क्राई। तो एक दिन जो शंकर था वो उधर गया करके, तो फिर क्या देखा उसने? जब शंकर सुबह सुबह में उठा तो उसने देखा, क्या देखा? कि जो कैट थी वो रो रही थी। He ran toward the courtyard. He saw that the cat was crying and cuddling its their kitten. तो जो कैट थी वो क्यों रो रही थी? बिकॉज वो अपने बच्चे, मतलब कि किटन के हिसाब से रो रही थी। उसके पास 4 बच्चे थे किटन, लेकिन अब क्या थे? वो 3 बच्चे ही थे। जो उसका एक बच्चा था वो वहां पर मिसिंग हो गया था, उसे दिख नहीं रहा था। वन ऑफ द किटन वॉज मिसिंग। उसका एक बच्चा था किटन, वो क्या था? उसको मिल नहीं रहा था। तो इसके हिसाब से वो बहुत टेंशन में आ गई होगी बिल्ली कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया। जैसे कि हम भी बिना बताए कहीं खेलने चले जाते हैं तो हमारे मम्मी या पापा बहुत क्या हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं कि अरे मेरा बच्चा कहाँ चला गया होगा, टेंशन में आ जाते हैं कि मुझे बताया भी नहीं हो चला गया। वैसे ही जो बिल्ली थी हमारी, वो भी अपने बच्चों को लेके बहुत टेंस में थी कि वो सोच रही होगी कि मेरा बच्चा कहाँ चला गया, कौन लेके चला गया होगा उसको, या फिर होगा भी और नहीं होगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। वैसे ही वन ऑफ द किटन वॉज मिसिंग। ही वेंट आउटसाइड एंड फाउंड द मनाली पेटिंग किटन। और देखो जो मनाली है वो क्या करने ले गई थी? अब बच्चे को खेलने के लिए ले गई थी, लेकिन जो कैट थी वो तो बेचारी परेशान हो गई थी। शंकर कॉल्ड मनाली इनटू हिज कॉर्टयार्ड। और जो शंकर था उसने मनाली को बोला, मनाली सो द कैट क्राइंग फॉर हर किटन। देख मनाली क्या कर रही है, जो हमारी कैट है वो रो रही है, तो प्लीज उसका बच्चा वापस करके आ, क्योंकि कैट को बहुत तकलीफ हो रही है उसके बच्चे के बिना। तो देखो इधर भी आपको थिंक एंड टेल करना है, मतलब कि सोच समझ के आंसर देना है। व्हाट डू यू थिंक मनाली वुड हैव डन? आप मनाली ने बच्चों को कहाँ लेकर चली गई होगी वो आपको लिखना है। तो मनाली को कहाँ ले गई होगी? तो मनाली को तो बच्चे को खाली खेलने ही ले गई होगी। हाउ डज द कैट साउंड? मनाली का जो कैट का साउंड था वो कैसा था? तो क्राइंग साउंड था, वो रो रही थी। विच एनिमल डू यू लाइक? वाई? और आपको कौन सा एनिमल बहुत पसंद है और क्यों पसंद है वो भी आपको लिखना है। पीछे देखो पेज नंबर 130 पर, मीनू's काउ। मीनू हैज अ काउ, हर नेम इज गंगा। मीनू के पास एक कैट है, सॉरी काउ है, और उसका नाम क्या है? गंगा है। मीनू टेक गंगा टू फील टू क्रेजी डेली। और जो है मीनू वो अपनी कैट को बहुत अच्छे से रखती है, उसको फील भी कराती है और बहुत अच्छे से डेली उसकी केयर करती है। वन डे स्पेलिंग स्कूटर से ही गंगा एंड हर्ट हर लेग। और एक दिन क्या हुआ, गंगा को स्पीडिंग स्कूटर से पास टकरा गई उसको, और जो गंगा थी उसके पैर में भी क्या हुआ? हर्ट हुआ, दर्द हुआ। द वुड वॉज ब्लडिंग हैवीली। और उसका जो दबाव क्या, उसका ब्लड बहुत हैवीली ब्लड आने लगा, बहुत ब्लड बहने लगा। थिंक एंड टेल। देखो उसके नीचे क्या बोल रही है? व्हाट वुड पीपल इन मीनू's फैमिली डू? जो उसके फील्ड के अंदर कैट को रखी थी, तो आप सोचो कि मीनू की फैमिली वाले क्या करते होंगे? फार्मर ही होंगे ऑब्वियसली। तो देखो अब नीचे क्या है? लुक एंड राइट। चंदू धोबी लुक्ड आफ्टर हिज डॉन्की वेरी वेल। द डॉन्की टू डज अ लॉट ऑफ हिज वर्क। लुक एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट आर द थिंग्स दैट चंदू डज फॉर हिज डॉन्की। जो चंदू है इधर वो धोबी है और वो अपने डॉन्की को देख के बहुत गदगदी हो रहा है, मतलब कि फीलिंग फुली हो रहा है, इमोशन से भरपूर हो रहा है। क्यों? वो सोच रहा है कि मेरा डॉन्की मेरे लिए कितना काम करता है। तो देखो ये मनु धोबी है, एक तो उसको पहले तो उसका बॉडी वॉश कर रहा है, फिर उसको फील कर रहा है, उसको पानी पिला रहा है और उसको अच्छे से रख भी रहा है, जैसे कि उसको डेकोरेट भी कर रहा है। तो आपको इधर वो क्या कर रहा है वो लिखना है, जो सामने जगह पर है वो, बराबर। तो अब देखो पेज नंबर 131 पर क्या लिखा है? थिंक एंड राइट। डू यू और एनी ऑफ योर नेबर हैव अ पेट? विच वन? क्या आपकी और आपके नेबर के पास, मतलब कि पड़ोसी के पास कोई पेट है? पेट मतलब कि हम घर में पालते हैं वैसा पशु या पक्षी, मतलब कोई आपने पेट पड़ा हुआ है घर में, कुत्ता, बिल्ली या फिर कोई भी एनिमल, तो अगर है तो वो क्या है उसका नाम लिखना है।
व्हाट नेम हैव यू गिव टू योर पेट, आपने आपका पेट मतलब कि आपने अगर आपके घर के अंदर कोई भी एनिमल्स रखा है तो उसका नाम क्या रखा है वो आपको लिखना है। जैसे कि मेरे घर में एक डॉग है तो उसका नाम क्या है, जूसी है। तो मेरा नाम, तो आपको भी आपके घर में अगर कोई डॉग या कैट कोई भी है तो उसका नाम क्या है वो लिखना है। व्हाट डू यू डू व्हेन पेट इज हंग्री, तो आपको क्या लिखना है इधर, क्या करते हो अगर वो हंग्री होता है या फिर टेस्टेड बाय समवन होता है, हर्ट होता है, फीलिंग हॉट और कोल्ड, अगर ठंडी या गर्मी होती तो आप अपने पेट के लिए क्या करते हो वो आपको इधर लिखना है। देखो नीचे क्या लिखा है, मैनी पीपल कीप सम पेट्स एट होम, बहुत सारे पीपल्स होते हैं वो अपने एनिमल्स को अपने घर में रखते हैं। दे लुक आफ्टर देम टू इन द टेबल बिलो आर द नेम ऑफ सम सच एनिमल कंप्लीट द टेबल, और इसके अंदर आपको जो एनिमल्स होते हैं उसके नेम लिखने हैं और उसको क्या कैसे रखते हैं वो आपको इधर लिखना है, बराबर। गिव सम मिल्क, तो इधर काव आएगी, फिर हैन तो गिव अस क्या देती है वो एग देती है, तो वैसे ही डॉग, कैट, हैन, फिश, हनी बी, वो सब हमको क्या यूजफुल कैसे होते हैं वो आपको इधर लिखना है। तो इट पुल्स द हर्ट, तो हर्ट तो कार्ड कौन चलाता है तो बुलॉक आएगा, वैसे ही आपको ये टेबल्स जो है वो कंप्लीट करना है। देखो बर्ड्स क्या लिखा है पीछे 1, 3, 2 पर, टेक अ स्मॉल अर्थन पॉट हैविंग अ वाइड माउथ, tills the pot with a rope and hang it as so in the picture, pour some water in the pot and hang it on the branch of the tree or on the hook outside your house. Pure water in every day. Observed which birds can to drink water. जो यहाँ पर जो पॉट है पानी का वो बांधा गया है, वैसे ही क्या लिखा है, एक मिट्टी का पॉट लो और उसको क्या करो, एक हुक लगा के एक ब्रांच ट्री की ब्रांच या फिर कहीं भी आपको लटकानी हो वहां पर लटका दो और फिर क्या करो, ऑब्जर्व करो कि अब वो वहां पर पानी पीने के लिए कौन कौन से बर्ड आते हैं। क्यों? क्योंकि हमको तो कहीं से भी पानी मिल सकता है, अगर नहीं मिलता तो हम बाजार में से भी बॉटल खरीद के पानी पी सकते हैं, लेकिन बर्ड्स कहाँ पियेंगे। तो हम बर्ड्स के पानी के लिए हमें ये इतनी तो उसकी सेवा करनी पड़ेगी कि हम हमारे घर या फिर हमारे मोहल्ले में एक झाड़ के ऊपर एक पानी का कटोरा, मतलब कि मिट्टी के पानी से हुक लगा के उसको पानी डाल सकते हैं, तो वो कहीं से भी अगर वो गलती हो जाए तो वहाँ पानी पीने आ जाए, तो फिर हमको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि कितने कितने बर्ड्स वहाँ पानी पीने आते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, लाइक अस एनिमल ऑल्सो नीड वाटर टू लिव, बर्ड्स को भी पानी चाहिए, एनिमल्स को भी पानी चाहिए जीने के लिए। देयर आर मेनी अदर थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड बाय बोथ एनिमल एंड ह्यूमन, राइट द नेम ऑफ द सच थिंग, यूजफुल ऑफ ह्यूमन एंड यूजफुल ऑफ एनिमल। तो खाना पीना एंड एयर सबके लिए, ह्यूमन लाइफ के अंदर और बर्ड्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर भी यूजफुल है, तो आपको इधर लिखना है। तो सबसे पहले फूड, फिर वाटर और फिर क्या होता है क्लोथ, बराबर, ये सब हमारा यूजफुल है, तो हमें ह्यूमन के अंदर ये लिखना है। फिर बर्ड्स के अंदर क्या होता है, ग्रेन होता है, मतलब कि फीड्स होता है, या क्या होता है, वाटर होता है, वो आपको इसी बॉक्स के अंदर लिखना है। देखो नीचे क्या है, यू नो दैट वी ईट अ वैरायटी ऑफ फूड, आपको पता है कि हम तो अलग अलग टाइप की वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं। सिमिलरली एनिमल टू ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, वैसे ही जो एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग टाइप से खाना खाते हैं। हैव यू एवर फीड एनिमल, क्या आपने एनिमल्स को कभी फीड अप किया है, खाना दिया है और आपको पता है वो क्या क्या खाता है। हैव यू एवर सीन एनीवन एल्स फीडिंग एनिमल, क्या आपने कोई भी अलग मतलब कि काव है, डॉग है, उसको खाना दिया है कभी। आपको पता है कि काव भी अलग अलग टाइप्स का फूड्स खाती है, उसका भी एक अलग डिफरेंट टाइप का फूड आता है। देखो नीचे क्या है, नेम ऑफ द एनिमल्स यू फीड एंड व्हाट डू यू फीड, आपको जो एनिमल्स है वो क्या खाता है और उसको आप क्या खिलाते हो वो आपको इधर लाइन्स के अंदर लिखना है। थिंक एंड राइट व्हाट डू यू फीड दीज बर्ड्स, आप बर्ड्स को क्या डालते हो, ग्रेन्स डालते हो या फिर बीन्स डालते हो। विच बर्ड डिड यू फीड, किस बर्ड, कौन से बर्ड को आप खाना देते हो, या विच बर्ड डिड मोस्ट चिल्ड्रंस फीड, और किस बर्ड को चिल्ड्रंस मोस्ट ऑफ फीड करते हैं। तो सबको क्या पसंद होती है, तो
सबको कबूतर पसंद होते हैं या फिर चिड़िया पसंद होती है। देखो नीचे, डू यू हैव दिस नेम इन योर लिस्ट, फाइंड आउट व्हाट दिस एनिमल ईट। क्या आपको पता है कि ये सारे के सारे एनिमल्स क्या खाते हैं, बराबर। तो देखो रेड है, कॉकरोच है, पी है, बैट है, क्रो है, स्क्यूरल है, मंकी है, स्पाइडर है, लिजर्ड है। तो आपको उधर लिखना है। तो देखो इधर क्या लिखना है, नीचे पेज नंबर 133 लास्ट 33 पर लास्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अबाउट एनी एनिमल्स और बर्ड्स हु हैड ईटन अवे योर फूड। आपको किस तरह के वो खाना खाते हो, कैसा खाना खाते हैं, वो आपको लिखना है। देखो पीछे क्या लिखा है, 134 पर दिया गया है कि हु इट्स व्हाट, कौन सा एनिमल क्या खाता है। तो आपको वो उसके ऊपर लगाना है, मतलब कि क्रॉस करना है, लाइंस करनी है। तो ग्रास, तो गॉड क्या खाता है, तो ग्रास खाता है। तो वैसे ही स्पेरो क्या खाता है, मॉस्किटो क्या खाता है, रेड क्या खाता है, उसको अपने जो खाता है उसके अंदर आपको मैच करना है। राइट द नेम ऑफ द एनिमल्स यू हैव टच्ड, जिसको आप पढ़ सकते हो, टच कर सकते हो, वैसे एनिमल्स के नाम लिखने। फिर यू हैव नॉट टच्ड बट यू कैन टच, तो उसको आप टच नहीं कर सकते लेकिन फिर भी टच कर सकते हो। वो तो बटरफ्लाई भी होते हैं, अलग अलग टाइप्स के बहुत सारे होते हैं। यू कैन नॉट टच, अब आप टच भी नहीं कर सकते। तो आपको ये 3 बॉक्स के अंदर अलग अलग टाइप के नाम लिखना है। वी डू नॉट गो नियर सम एनिमल्स ड्यू टू फियर दैट दे मे बाइट्स और हार्म। क्यों हम कितने भी सारे जो बर्ड्स मतलब सॉरी एनिमल्स होते हैं, तो हम उसके पास भी नहीं जाते। हमें वो अच्छे लगते हैं फिर भी, क्यों, क्योंकि हमें डर लगता है कि शायद वो हमें काट लेगा। तो यू हैव सीन दैट देयर आर सम एनिमल्स whom we can touch. These often live in our houses or around us. Of these, a few animals help in our many ways. हमें इन सब जो एनिमल्स होते हैं उनकी हमें डर भी लगता है कि शायद वो हमें काट लेगा या कोई हमें हार्मफुल पहुंचाएगा। तो लेकिन फिर भी वो हमारी हेल्पफुल भी होता है। तो वो सब क्या होता है, डॉग होता है, बराबर। डॉग से हमें बहुत डर भी लगता है, लेकिन वो हमारी क्या करता है, हमारा गार्ड भी बन जाता है, घर का, सोसाइटी का, बहुत सारा। तो वो हमें यूजफुल भी होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। जो यहाँ पर पेज नंबर 135 पर क्वींस गार्डन एक स्टोरी दी गई है, वो आपको खाली पढ़नी है और आपको मम्मी के पास बैठ के उसको डिस्कस करके समझनी है। चलो हमारा ये चैप्टर नंबर जो 19 था वो कंप्लीट हो गया है। अवर फ्रेंड्स, उसका जो वर्कबुक का अंदर पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो मैं आपको भेज दूंगी। थैंक यू।